ठीक है 7.1 हम आपको बताने जा रहे हैं। तो इसमें क्या करें, आपको बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करना है। मतलब आपको इसके क्या करना है, दो बिंदु दिया गया है ए और बी, दो बिंदु दिया गया, उसको बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो चलिए हम ज्ञात करते हैं, निकालते हैं। तो देखिएगा मेरा दो बिंदु दिया गया है। पहला बिंदु माना कि पहला बिंदु ए बराबर कितना 2 और 3 तथा दूसरी बिंदु बी बराबर 4 और 1। ठीक है, ए बी के बीच की दूरी निकालना आपको। क्या निकालना, बीच की दूरी। तो बीच की दूरी ए बी बराबर क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये रूट में होता है। तो देखिएगा ये क्या हो जाएंगे हमारा x1, ये x2, ये y1, ये y2। चलिए x2, तो x2 ये हो गया कितना 4, तो 4 माइनस x1, तो x1 कितने हो गए 2 का होल स्क्वायर प्लस y2, तो y2 कितना 1 माइनस y1 कितना है 3 का होल स्क्वायर, सॉरी यहाँ 4 में से 2 जाएंगे तब 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4, कितने हो जाएंगे रूट 8। तो रूट 8 को कितना रख सकते हैं, 2 रूट 2, इतना मात्रा। क्या हो गया हमारा आंसर, बीच की दूरी। क्वेश्चन नंबर 3। चलिए इसका भी बीच की दूरी निकालते हैं। तो ए और बी वैसा ही मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी। ए बिंदु को मान लेते हैं ए बी माइनस ए और माइनस बी। तो ए बी के बीच की दूरी, तो यहाँ लिखिएगा बीच की दूरी ए बी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए आपका x1, तो x1 y1, x2 y2, तो x2 कितना है माइनस ए माइनस x1, तो x1 कितना है a का होल स्क्वायर प्लस y2, तो y2 कितना है माइनस b माइनस y1 b का होल स्क्वायर, अंडर रूट, तो माइनस ए माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस माइनस ए माइनस बी माइनस 2b का होल स्क्वायर, माइनस 2a का होल स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस माइनस 2b का होल स्क्वायर प्लस 4b का होल स्क्वायर। तो चलिए इसमें से 4 कॉमन ले लेते हैं, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाएंगे, रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इतना क्या चाहिए मात्रा। यही हमारा बीच की दूरी हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, बिंदु 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए।
इसका भी आपको क्या करना है, बीच की दूरी। जब एक बिंदु आपको क्या दिया रहा है, 0 0, जब दूसरा बिंदु अंक में दिया रहा है तो आप इसका 2 फार्मूला होते हैं, ठीक है। तो चलिए हम बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए आपको एक बिंदु ए या बी, या इसको हम पी क्यू भी मान सकते हैं। तो पी बिंदु आपको दिया गया 0 0 मान लेते हैं। अब क्यू बिंदु 36 और 15 मान लेते हैं, ठीक है। तो इसको बीच की दूरी, इसका 2 फार्मूला होता है, बीच की दूरी। जब एक बिंदु 0 0 दिया हो रहा है तो इसको 2 फार्मूला लिख सकते हैं, ठीक है। तो बीच की दूरी पी क्यू बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। या हम इसको कह सकते हैं, या यह भी इसका बीच की दूरी बराबर ये भी लिख सकते हैं, पी क्यू बराबर अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। ये कब लग सकते हैं सूत्र, जब आपका दो बिंदु में से एक बिंदु आपका 0 0 दिया हुआ है। देखिएगा सेम बाय सेम वैसा निकलेगा, ठीक है। तो x2, तो x2 कितना आपका 36, तो 36 माइनस x1 आपका 0 स्क्वायर प्लस y2, तो y2 आपको कितना 15 माइनस y1 कितना आपका 0, तो 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर, इसको टोटल को रूट में, ठीक है। देखिए सेम बाय सेम वैसा ही हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 36 में से 0 होंगे 36 का स्क्वायर, 15 से 0 जाएंगे 15 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिएगा 36 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएंगे आपका 1296, कितना 1296। अब 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, टोटल को ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाता है 1521। तो 1521 किसका वर्गमूल होता है 39, तो कितने हो जाएंगे 39 मात्रक। ये क्या हो गया हमारा बीच की दूरी, आंसर। तीसरा क्वेश्चन में क्या करें, निर्धारित कीजिए कि आप बिंदु जो 3 बिंदु दिया गया है वो संरेखीय है कि नहीं है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर मान लेते हैं कि ए बी सी 3 बिंदु दिया गया है, ठीक है। पहला को मान लेते हैं ए, 1 और 5, दूसरा को मान लेते हैं 2 और 3, तीसरा बिंदु को मान लेते हैं -2 और -11। इसको नाम दे देते हैं ए बी सी, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ दूरी सूत्र से चेक करेंगे कि संरेखीय है कि नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, फिर ए सी निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए हम ए बी यहाँ पर लिख देते हैं दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से। तो सबसे पहले हम ए बी निकालेंगे, तो ए बी बराबर दूरी सूत्र अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए यहाँ ए बी यानी ये और ये, ठीक है। तो यानी उससे x2, तो x2 कितने हो जाएंगे 2, तो 2 माइनस x1 कितने हो जाएंगे 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस y2, तो y2 कितना हो जाएगा आपका 3 माइनस y2 माइनस y1, तो y1 कितना हो जाएगा आपके 5, तो 5 का होल स्क्वायर। तो देखिएगा यहाँ पे 3 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, तो कितने 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4, यानी रूट 5। तो आपका ए भी निकल गया, अब क्या निकलेगा बी सी, तब बी सी बराबर हो जाएंगे आपका अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए बी सी वैसा ही है, बी और सी, तो यानी ए x1 y1, ये x2 y2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए x2 कितना है आपका -2, तो -2 माइनस x1 कितना आपका 2 का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे देखिएगा y2, तो y2 आपको कितना दिया -11 माइनस कितना है आपका y1 3 का स्क्वायर, -2 -4 का स्क्वायर प्लस -11 -3 -14 का स्क्वायर
-4 का स्क्वायर प्लस 16 -14 स्क्वायर प्लस 196 कितना हो जाएगा आपका 6 6 12। यहाँ पे देखिएगा 6 6 12, 12 के 2 हाथ में 1, 9 1 10 1 11, 11 के 1 हाथ में 1 यानी 212। कितने हो गए 212। ठीक है, तो 212 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिएगा 212 को क्या कीजिए गुणनखंड कीजिए 2 से कम 1 6, 2 से 53 यानी हम 2√53। ठीक है, अब बी से निकल गया, अब क्या निकालिएगा ए और सी, ए सी, तो ए सी वही दूरी सूत्र से, तो ए सी यानी कि आपका हो गया ये x1, क्या हो गया x1 और ये x2, ये x1 y1 ये x2 y2, तो ए और सी यानी कि x2, तो x2 आपको कितना देगा -2, तो -2 में से कितना आप माइनस कीजिएगा -1 का स्क्वायर प्लस y2, तो y2 आपका कितना है -11, y1 कितना है 5। चलिए जोड़ते हैं -2 -1 कितना हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस -16 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस -16 का स्क्वायर कितना देते हैं 256 प्लस 256 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 × 15 265, कितने हो गए 265, तो 265 का यहाँ पर गुणनखंड कर दीजिए, पाँच से 25 पंतिया 15 यानी कि इसका गुणनखंड क्या चीज नहीं होंगे। इसका गुणनखंड नहीं होगा, सिर्फ इतना ही रहेगा। तो यहाँ पर देखिएगा तीनों आपका ए बी आपका निकल गए और बी सी निकल गए और ए से निकल गए। क्या तीनों बराबर हैं? तो देखिएगा तीनों में से कोई भी बराबर नहीं है। अगर ए बी और बी सी भी ऐड करते हैं तो ये दोनों बराबर इक्वल ए सी नहीं होता। तो क्या लिखेंगे कि ए बी बराबर नॉट इक्वल टू, ठीक है, इसलिए अतः यह बिंदु संरेखी नहीं है। चलिए पांचवा क्वेश्चन में क्या करा, आपको ये 4 बिंदु दिए गए, ठीक है, 4 बिंदु दिया गया है जिससे क्या बनते हैं आपका एक वर्ग बनता है। ठीक है, तो ये वर्ग बनता है तो आपको चेक करना है कि चारों बिंदु से जो वर्ग बने हैं क्या वो वर्ग है कि नहीं है। तो चलिए हम इसको चेक करते हैं। सबसे पहले हम क्या इसको करेंगे, दूरी सूत्र से चेक करेंगे। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा दूरी सूत्र से। तो सबसे पहले क्या निकलेगा ए बी, यहाँ पर देखिएगा ए बी का वर्ग बराबर होते हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी में आपका x1, x1 x2 y2, तो x2 आपका कितना है इसमें 6 -x1 कितना है 3, तो 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 7 - y1 कितना है 4, तो 4 का होल स्क्वायर। अब देखिएगा 6 में से 3 जाएंगे 3 का स्क्वायर प्लस 7 में से 4 जाएंगे 3 का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर कितने होते हैं 9, फिर 3 का स्क्वायर 9, यानी कह सकते हैं इधर वर्ग में उधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका रूट में, यानी 18 रूट, यानी कितने हो जाएंगे आपका 3√2 मात्रक। ए बी बराबर कितने निकल गए
3√2 मात्रक, ठीक है। तो ए भी निकल गया, आप क्या निकालिएगा, बी सी, कैसे निकालिएगा, बी सी का वर्ग। फिर से वही दूरी सूत्र से, तो देखिएगा यहाँ पर बी सी, तो बी सी आपको यहाँ पर देखना है, बी और सी इसके बीच की दूरी निकालना है, ठीक है। तो इसके बीच की दूरी वही सूत्र लगाएंगे, ये वाला, ठीक है। तो सबसे पहले x2, तो x2 कितना है आपका 9, x1 कितना है 6, तो 9 में से 6, 9 - 6 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2, ठीक है, क्या है बाई 2, तो बाई 2 आपका कितना है 4, और बाई 1 कितना है 7, तो 4 - 7 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 कितने हो गए 18, ठीक है। यानी कि इसलिए बी सी बराबर क्या कर सकते हैं, √18, √18 कितना होता है 3√2 मात्रा। चलिए आपका बी सी भी निकल गया, ठीक है। आप क्या निकालिएगा, बी सी निकल गए, ठीक है। तब क्या निकालेंगे, डी सी, क्या निकालेंगे, डी और सी। तो चलिए यहाँ पर डी सी निकालते हैं, डी सी का स्क्वायर वही दूरी सूत्र से, तो दूरी सूत्र x2, तो देखिएगा डी सी में क्या हो जाएंगे आपका x2 ये हो जाएंगे 6 और x1 हो जाएंगे 9, ठीक है। y2 हो जाएंगे आपका 1, अब y1 हो जाएंगे 4, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं 6 - 9 का होल स्क्वायर प्लस y2, तो y2 आपको कितना है इसमें 1, y1 कितना है 4, तो यहाँ पर लिखिएगा 1 - 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो कितना हो जाएंगे -3 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर, -3 9, 3 का स्क्वायर 9, यानी कितना हो गया आपका 18, यानी कि डी सी बराबर कितने होंगे √18, कितना हो गया इसका 3√2 मात्रक। तो यहाँ पर देखिएगा डी सी बराबर, देखिएगा यहाँ वर्ग में, इधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे ये रूट में, ठीक है। तो चलिए डी सी निकल गए आपको, तो अब क्या निकालिएगा ए डी, क्या निकालिएगा ए और डी, तो ए डी का वर्ग। देखिएगा यहाँ पर, यहाँ देखिए आप ए भी निकल गया, बी सी निकाल लिए हैं, सी डी निकाल लिए हैं, अब क्या निकालिएगा ए डी, ठीक है। तो ए डी में देखिएगा यहाँ पर x2 y2, ये क्या हो जाएंगे x1 y1, ठीक है। तो x2 तो 6 - 3, क्या लिखे यहाँ 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस, और देखिएगा क्या चीज़ है y2, तो y2 आपका कितना है 1, y1 4, तो 1 - 4 का होल स्क्वायर, सॉरी दिखाई नहीं दे रहा, 1 - 4 का होल स्क्वायर, तो कितने हो जाएंगे 3 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 -3 का स्क्वायर प्लस 9, तो कितना हो जाएंगे 18, यानी कि आपका ए डी, ठीक है। तो ए डी बराबर कितने हो जाएंगे √18, √18 को क्या लिखेंगे 3√2 मात्रा, ठीक है। तो चलिए देखिएगा यहाँ पर तीनों जो हमारा जो भुजा आया क्या आया बराबर आया, ठीक है। देखिएगा ए बी आए 3√2, बी सी आए 3√2, डी सी आए 3√2 और ए डी भी आया 3√2, ठीक है। तीनों भुज आपस में बराबर आए, ठीक है, सॉरी चारों भुज आपस में क्या आ गए यहाँ पर बराबर। तब क्या निकालिएगा इसका कर, क्या निकालेंगे कर, क्या इसका कर्ण बराबर है कि नहीं है, ठीक है। तो कर्ण आपका क्या हो जाएंगे ए और सी, तो सबसे पहले ए सी निकालिएगा, ए सी का वर्ग, तो ए सी का वर्ग बराबर क्या हो जाएंगे आपका x2, तो x2 आपका कर्ण में क्या दिया गया है 9 और x1 कितना दिया गया है 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना दिया गया है 4 माइनस y1 कितना दिया गया है 4 का होल स्क्वायर, तो कितना 6 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, कितने हो जाएंगे 6 का स्क्वायर कितना 36 प्लस 0, यानी ए सी बराबर कितने हो जाएंगे √36, 36 का किसका वर्गमूल 6,
ये कर्ण हो गए ऐसे 6 मात्रक, ठीक है। तो कर्ण ऐसे 6 मात्रक, तो आप क्या निकालिएगा, दूसरा कर्ण, यानी कि दूसरा कर्ण आपका क्या हो जाएंगे, बी और डी। तो चलिए निकालते हैं बी और डी। तो चलिए निकालते हैं बी और डी। तो देखिएगा बी और डी, ठीक है। तो बी और डी यानी x2, तो x2 आपका कितना हो गया, 6। तो 6 माइनस x1, x1 कितना हो गया, 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना हो गया आपका 1 माइनस y1 कितना हो गया 7 का होल स्क्वायर। तो 0 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर, यानी 0 प्लस माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 36, यानी कि आप बी डी बराबर क्या लिख सकते हैं, √36। तो √36 किसका मान होता है, 6 का। तो यहाँ पर होगा आपका बी डी 6 मात्रक। तो इसीलिए कह सकते हैं कि अतः ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, तथा विकर्ण ए सी बराबर बी डी। तो यहाँ पर लिखिएगा कि यह वर्ग ए बी सी डी है। इतना ही आपको करना है। इसी का छठा क्वेश्चन देखिएगा। छठा क्वेश्चन में क्या कर रहा है, आपको चेक करना है, ठीक है। आपको 4 बिंदु दिया गया है, ठीक है ना। 6 में 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसमें आपको 4 बिंदु दिया गया है। आपको बारीकी से चेक करना है कि क्या ये कौन सा चतुर्भुज बनता है, ठीक है। समानांतर चतुर्भुज बनता है कि आयत बनता है कि वर्ग बनता है, यही तीनों में कोई एक बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको निकाल लीजिएगा, जैसे कि हम क्वेश्चन 5 में बताए थे वैसा ही ये भी निकलेगा। तो ठीक है, आप लोग निकाल लीजिएगा। खाली सिर्फ हम ये बता देते हैं कि यहाँ देखिएगा समानांतर चतुर्भुज, क्या चीज़, समानांतर चतुर्भुज। देखिए समानांतर चतुर्भुज कब आएंगे, ठीक है ना, जब इसका चारों भुजा क्या होता है, आपस में बराबर होते हैं। क्या होता है, आपस में बराबर। लेकिन इसका जो विकर्ण होते हैं, क्या होते हैं, विकर्ण। जो इसका विकर्ण होता है वो आपस में बराबर नहीं होते हैं। क्या होते हैं, आपस में बराबर नहीं होते हैं। यानी कि चारों भुजा तो बराबर हो गए, लेकिन इसका विकर्ण बराबर नहीं होंगे। जब इसका विकर्ण बराबर नहीं होंगे तो उसको क्या कहेंगे हम, समानांतर चतुर्भुज। क्या कहेंगे, समानांतर चतुर्भुज, ठीक है। तो अगर हम इसको चेक करेंगे, ठीक है, अगर चारों भुजा बराबर आ गए, अगर विकर्ण बराबर नहीं आए, तो क्या हम उसको कौन सा चतुर्भुज कहेंगे, समानांतर चतुर्भुज, ठीक है। अगर बात मान लिया जाए कि अगर चारों भुजा बराबर आ गए, ठीक है, क्या आ गए, चारों भुजा बराबर, या आमने सामने की भुजा बराबर आ गए, आमने सामने की भुजा बराबर, ठीक है, और विकर्ण भी क्या आ गए, बराबर आ गए, तो उसको क्या कहेंगे, आयत कहेंगे। क्या कहेंगे, आयत। आयत क्या कहेंगे उसको, आयत, ठीक है। चारों भुजा आपस में बराबर नहीं, लेकिन आमने सामने के भुजा आपस में बराबर हो, क्या हो, बराबर हो, तो इसको क्या कहेंगे, आयत। विकर्ण भी क्या हो, बराबर हो। अगर इसको जब हम चेक करेंगे, ठीक है, ये तीनों में से किसी में एक आ सकता है, ठीक है। अगर इसको हम चेक करेंगे तो अगर किसी में भी दो भुजा आपस मतलब आमने सामने की भुजा क्या आना चाहिए, बराबर आ गया, तो उसको क्या कहेंगे, आयत। अगर तीसरा कंडीशन क्या कह रहा है कि अगर चारों भुजा आपस में बराबर है, क्या है, चारों भुजा आपस में बराबर, चारों भुजा आपस में बराबर, लेकिन इसका विकर्ण भी क्या है, आपस में बराबर है, विकर्ण भी क्या है, आपस में बराबर, तो इसको क्या कहेंगे, वर्ग। क्या कहेंगे, वर्ग। समझ गए। यानी इसको जब आप चेक कीजिएगा बारीकी से तो आपको एक कंडीशन आपको उसमें निकलेगा, ठीक है, कि तीनों भुजा, चारों भुजा, ये देखिए इसमें भी अगर चारों भुजा बराबर है लेकिन इसका विकर्ण बराबर नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे, समानांतर चतुर्भुज। चारों भुजा इसमें भी बराबर है लेकिन इसका विकर्ण भी बराबर है, तो इसे जब विकर्ण बराबर हो जाएंगे तो उसको क्या कहेंगे, वर्ग, ठीक है। जब इसका अपोजिट साइड मतलब कि आमने सामने की भुजा बराबर हो, क्या हो, आमने सामने की भुजा बराबर हो,
इसका विकर्ण भी बराबर हो तो उसको क्या कहेंगे, आयत। ठीक है, तो यही तीनों आपको इसमें चेक करके लिखना है, आपको इसमें चेक करना है। ठीक है, कि ये तीनों में इसमें से कौन है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे एक्स एच पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना से क्या है, समदूरस्थ है। ठीक है, तो चलेगा एक्स एच पर, तो देखिएगा जानते होंगे आपको एक्स एच पर वाई का निर्देशांक क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो एक्स एच पर वाई का निर्देशांक 0। आपको पहले वाला 2 और -5, -2 और 9। ठीक है, इसको हम ए बिंदु मान लेते हैं, इसको हम बी बिंदु मान लेते हैं, इसको हम ओ मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, ओ। तो आपको दिया गया है क्या चीज़, समदूरस्थ है, यानी कि ए ओ का वर्ग बराबर बी ओ का वर्ग समदूरस्थ है। क्या है, समदूरस्थ है, दिया गया है, दिया गया है। ठीक है, जब दिया गया है समदूरस्थ है तो आपको दूरी सूत्र से जानते होंगे क्या चीज़, x2 - x1। ठीक है, तो पहले ए ओ देखते हैं, ए और ओ। तो देखिएगा x1 ये y1, x2 y2। ठीक है, तो x2 कितना हो गया, 2 -x का होल स्क्वायर प्लस y2 -5 -y1 0 का स्क्वायर बराबर b और o। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर x2 y2 ये x1 y1। ठीक है, तो x2 कितना है आपका, -2 और x1 कितना है, -x का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है आपका, 9, y1 कितना है, 0, तो 9 - 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए देखिएगा a - b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो a - b का होल स्क्वायर क्या जानता है, a का स्क्वायर -2 a b प्लस b स्क्वायर प्लस देखिएगा √-5 का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ भी देखिएगा क्या हो जाएंगे, -a - b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो -a का स्क्वायर -2 a कितना है आपका, -2 और b कितना है, x प्लस b का स्क्वायर, तो b आपका कितना है, तो x का स्क्वायर प्लस 9 में से 0 जाएंगे तो 9 का स्क्वायर। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया आपको। अब आगे देखिए, 2 का स्क्वायर 4, 2 दूना 4x प्लस x स्क्वायर प्लस 25 बराबर -2 का स्क्वायर 4 माइनस क्या हो गया, प्लस 4x प्लस x स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 81। देखिएगा यहाँ, ये देखिएगा यहाँ x स्क्वायर क्या होंगे, कैंसिल। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा 25 - 4x 25 4 कितने हो गए, 29। यहाँ पर देखिएगा 4x प्लस 81 4 85। ठीक है, चलिए -4x इधर प्लस में 4x इधर आएंगे तब -4x बराबर 50, इधर 29 प्लस में इधर आएंगे तो 29 माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा -8x बराबर कितने, 85 में से 29 जाएंगे तो कितने बचेगा, 6 56 कितने बच गए, 56। तो x बराबर कितने हो जाएंगे, 56/8 -7, 8 सत्ते 56 -7, यानी x का मान कितना, -7। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिएगा x अक्ष पर, क्या लिखिएगा, x अक्ष पर y का निर्देशांक। तो x अक्ष पर y का निर्देशांक कितना आ गया जी, यहाँ पर देखिएगा x अक्ष पर y का निर्देशांक। ठीक है, -7 और 0।
इतना है, आंसर हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर में 8 में आपको कह रहा है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी आपको कितना गया 10 सेंटीमीटर दिया गया। यानी कि दो बिंदु P और Q है, उसका बीच का दूरी 10 मात्रा का आपका दिया गया है। ठीक है, तो आपको क्या चीज़ किसका मान निकालना है, y का मान निकालना। तो चलिए y का मान निकालते हैं। तो दूरी सूत्र से पी क्यू का वर्ग बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए आपका x2 कितना हो गया 10, पी क्यू कितना हो गया 10 का स्क्वायर, x2 10, x1 कितने हो गए आपका 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है y माइनस y1 कितना है -3, तो माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, तो 8 का स्क्वायर प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 3 का स्क्वायर 9। इधर 64 क्या चीज में है प्लस में, इधर आएंगे तब माइनस में, बराबर y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9, तो कितने बचेंगे 36, कितना बचेगा 36, इधर प्लस में 9 इधर आएगा तब माइनस में, y स्क्वायर प्लस 6y, यानी क्या लिख सकते हैं इसको y स्क्वायर प्लस 6y, यहाँ देखिएगा 36 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा 27, कितना बचेगा 27 बराबर 27, यानी y स्क्वायर प्लस 6y, इधर 27 प्लस में इधर आएंगे तब माइनस में। अब इसको क्या निकालेंगे गुणनखंड, क्या निकालना है इसका गुणनखंड। ठीक है, तो गुणनखंड निकालने के लिए क्या करते हैं फर्स्ट टर्म और लास्ट मतलब पहला पद और अंतिम पद को क्या कर देते हैं गुणा कर देते हैं। तो पहला पद में क्या है नहीं कुछ मतलब 1 दिया गया, क्या है 1, ठीक है, और ये कितना है 27, तो 27 गुना 1 27 का क्या करेंगे गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, 3 से 9, 3 से 3, इसको गुना करके जोड़ के घटा के हमको करना चाहिए बीच वाला, तो देखिएगा 3 3 9, 9 में से 6 घटाते तो प्लस 6 आता। ठीक है, तो चलिए 6 और 3 प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर क्या कॉमन है y, तो y कॉमन ले लिए ये दोनों में से, तो y प्लस 9 माइनस इसमें से कितना कॉमन है तो -3, तो -3 लिया तो कितना बचेगा प्लस y माइनस माइनस प्लस 27 में से 3 कॉमन लेने तो कितना बचेगा 9 बराबर 0। ठीक है, अब ये दोनों सेम है तो दोनों कॉमन ले लेते हैं, y प्लस 9 क्या ले लेते हैं कॉमन। ठीक है, तो कॉमन ले लिए तब क्या बचेगा यहाँ पर y माइनस 3, ठीक है बराबर 0। ठीक है, अब देखिएगा y प्लस 9 एक बार बराबर 0, एक बार कीजिए y माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, तो y बराबर इधर प्लस में 9 इधर आएगा तब माइनस में, इधर माइनस में 3 है उधर जाएंगे तब प्लस में, इसलिए y का मान कितने हो जाएंगे -9 और 3, क्या हो जाएगा -9 और 3, यही क्या हो गया हमारा आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करा, आपको 3 बिंदु दिया गया। ठीक है, जो Q बिंदु है जो P और R से क्या है समदूरस्थ है। ठीक है, तो आपको इसमें क्या निकालना है x बिंदु निकालना है, क्या निकालना है x बिंदु। उसके बाद आपको क्या करना है P R भी निकालना है और R Q भी निकालना है। तो चलिए हम इसको निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको x का मान निकालना है, किसका मान निकालना है x का। ठीक है, तो क्या ये तीनों बिंदु क्या देगा समदूरस्थ देगा, यानी कि पी क्यू का वर्ग बराबर क्यू आर का
वर्ग, यानी कि दोनों यानी समदूरस्थ दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा पी क्यू में x2 क्या आपका 0 माइनस x1 कितना 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 1 माइनस y1 देखिएगा -3 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस 3 का स्क्वायर बराबर क्यू आर में देखना है। ठीक है, x2 कितना है x माइनस x1 0 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 6 माइनस y1 कितना 1 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो -5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, x का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25। देखिए प्लस माइनस क्या होंगे खत्म। ठीक है, इसलिए x बराबर क्या हो जाएंगे √16। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिएगा इधर स्क्वायर में x इधर जाएंगे तो रूट में। ठीक है, तो 16 का वर्ग किसका वर्ग होता है 4, यानी आपका x का मान कितने निकल गए 4 निकल गए। ठीक है, जब x का मान 4 निकल गया तो आपको क्या निकालना है PR। सबसे पहले क्या निकालना है PR। ठीक है, तो PR बराबर हो जाएंगे आपका अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर सूत्र हम लिख दिए हैं। तो देखिएगा यहाँ पर PR में x2 P और R क्या है P और R, PR में x2 कितना है x, यानी कि x का मान कितना 4 प्लस माइनस 4 और x1 कितना हो जाएंगे 5 का स्क्वायर प्लस y2 कितना हो जाएगा आपका 6 कितना हो जाएगा देखिएगा y2 कितना हो जाएगा 6 माइनस y1 कितना हो जाएगा देखिएगा यहाँ पर -3 है तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे माइनस माइनस प्लस अंडर रूट। देखिएगा एक बार प्लस में लेना एक बार माइनस में। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार प्लस में लेते हैं तो यहाँ पर देखिएगा एक बार प्लस में लेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएंगे इसका मान हो जाएगा जो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ माइनस में इसको लेके देखते हैं। ठीक है, माइनस में लेंगे तो यहाँ माइनस माइनस जुड़ जाएंगे 9 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर कितने होते हैं 81 प्लस 81 बराबर कितने हो जाएंगे अंडर रूट 162 कितने हो जाएंगे 162। 162 को हम लिख सकते हैं 281 यानी कि 2 9 रूट 2 कितने हो जाएंगे 9 रूट 2। अब क्या निकल गया PR निकल गए, क्या आगे निकल गए PR। अब क्या निकालना R और Q, क्या निकालना R और Q। ठीक है, तो RQ बराबर आपका क्या हो जाएंगे वही सूत्र अंडर रूट x2 माइनस x1 R और Q। तो x2 कितना आपका प्लस माइनस 4 माइनस और x1 कितना आपका 0 का स्क्वायर प्लस y2 कितना आपका 6 y1 1 का स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 6 में से 5 का स्क्वायर अंदर रूट 4 का स्क्वायर 16 25 कितने हो गए रूट 41 कितना हो गया रूट 41। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इसका एक और मान होगा, क्या होगा एक और मान होगा। ठीक है, देखिए क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस लिए थे 4, क्या लिए थे माइनस। अगर प्लस लेंगे क्या लेंगे अगर प्लस लेंगे। ठीक है, अगर प्लस लेंगे तो यहाँ पर देखिएगा प्लस यानी कि 4 में से 5 जाएंगे तो क्या बचेंगे -1 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 9 का स्क्वायर 81 यानी कितने हो जाएंगे रूट 82। तो इसका 3 आंसर होंगे, इतना इतना और इतना। ठीक है, तो इतना ही आपको करना है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का क्या कह रहा है x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात करना है जो बिंदु जो दिया गया है x और y
ये बिंदु इससे और इससे क्या है, समदूरस्थ हो, मतलब कि ये बिंदु है जो ये दोनों बिंदु से क्या है, समदूरस्थ है। ठीक है, तो देखिएगा एक्स और वाई में संबंध निकालेंगे तो यानी कि समदूरस्थ है, यानी ए ओ का वर्ग बराबर बी ओ का वर्ग, यानी दोनों क्या है, समदूरस्थ है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा दूरी सूत्र से, यानी x2 माइनस x1, तो x2 कितना 3, x1 कितना x का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना 6 माइनस y1 कितना y का होल स्क्वायर बराबर, अब ये दोनों बी ओ में, तो x2 कितना -3, x1 x का होल स्क्वायर प्लस, अब y2 कितना 4 माइनस y1 कितना y का होल स्क्वायर। चलिए देखिएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितने हो जाएंगे, देखिएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2ab, तो 2a, तो 2 आपका a कितना है 3, तो 3 और 2 कितना 3 दूना 6 x प्लस बी स्क्वायर, बी कितना है x, तो x का स्क्वायर प्लस, अब देखिएगा यहाँ पर क्या चाहिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर ये भी है, तो a स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर कितना 36 माइनस 2ab, तो 2 में 6 से गुना करेंगे तो 12, अब b कितना है y, तो 12y प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कितना है y, तो y का स्क्वायर बराबर, अब देखिएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर ये भी है, तो ए स्क्वायर यानी कि -3 का स्क्वायर कितना हो जाएंगे 9 माइनस 2ab, क्या हो जाएंगे 2ab, तब -2 में माइनस माइनस क्या हो जाएंगे यहाँ पर प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो 2 में 3 से गुना करेंगे तो 6, अब b कितना है x, तो 6x प्लस x स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर तो x स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर हो गए a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2ab, तो a कितना आपका 4, तो 2 दूना मतलब सॉरी 4 है, तो 4 दूना 8, b, तो b कितना है y प्लस y का स्क्वायर, तो y कितना है y का स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए हल करते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा वाई स्क्वायर प्लस माइनस कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस कैंसिल होंगे, तो यहाँ पर देखिएगा 9x, देखिएगा 36 और 9 कितने होते हैं 45, 36 9 कितना हो गया 45, माइनस 6x माइनस 12y बराबर, यहाँ पर देखिएगा 16 9 कितने हो जाएंगे 25 प्लस 6x माइनस 8y, चलिएगा नंबर को एक तरफ बाकी सबको एक तरफ, देखिएगा 45 माइनस 25, क्यों, क्योंकि 25 इधर प्लस में इधर आएंगे तब माइनस में, 6x माइनस 8y, यहाँ पर देखिएगा माइनस में 6x इधर आएंगे तब प्लस में 6x, इधर में माइनस में 12y है तो इधर आएंगे तब प्लस में 12y। ठीक है, अब देखिएगा 45 में से 25 जाएंगे तो कितना बचेंगे 20, कितना बचेंगे 20। ठीक है, बराबर, अब यहाँ पर देखिएगा 6x 12x प्लस में 12y में से माइनस 8y घटाएंगे तो कितना बचेगा प्लस 4y, कितना प्लस 4y, यहाँ पर कितने कॉमन हो रहे हैं तो 4 कॉमन हो रहे हैं, कितने कॉमन 4,
तो 4 कॉमन, तो 3x प्लस वाई बच जाएंगे, तो 4 पचे 20, यानी कि कह सकते हैं 3x प्लस वाई, इधर में प्लस में 5 है, इधर आएंगे तब माइनस में, इधर क्या बच जाएंगे 0। यही मेरा x और y में संबंध है। ठीक है, चलिए आप आपका इतना ही करना है इसमें।